नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप कुमावत स्वागत करता हूं आपके अपने ही YouTube चैनल के स्टडी सेंटर पर। साथियों, जो नेट पाठ्यक्रम में समाहित हिंदी कविता है, उस हिंदी कविता में से आज हम पढ़ने जा रहे हैं कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित, जिसका श्रद्धा सर्ग अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। उसका आज अपन अध्ययन करेंगे। इसका पहला जो भाग है वह आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। साथियों, इसके अलावा हिंदी पद्य जो भी था उसके कुछ बिंदु मैंने अपलोड कर दिए हैं, जो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मौजूद है। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद का जो परिचय है, इसके अलावा जयशंकर प्रसाद के जो नेट में नाटक समाहित है, जैसे स्कंदगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, चंद्रगुप्त है, उनकी जो कहानियां हैं, आकाशदीप है, वह सभी आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध होंगे। आप जाकर के उन्हें एक बार अवश्य देखें। श्रद्धा सर्ग अपन पढ़ने जा रहे हैं। अपन सबसे पहले इसके सार को पढ़ेंगे। सार को पढ़ने के पश्चात इसके जो पद्य हैं उसको अपन पढ़ेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात साथियों, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखते हैं। आइए साथियों, सबसे पहले श्रद्धा सर्ग का सारांश अपन जानते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमेशा की भांति एक दिन मनु अपने विचारों में लीन बैठे हुए थे कि अचानक किसी ने आकर पूछा कि इस निर्जन क्षेत्र में अपनी रूप छटा से आलोकित करने वाले तुम भद्र कौन हो। इस मधुर वाणी को सुनते ही मनु ने अपनी आंखें उठाई तो देखा एक विशाल आकार की एक विलक्षण सौंदर्य संपन्न बालिका उनके सामने खड़ी है। नील रोवों वाली भेड़ों के चिकने चर्म खंडों से ढका हुआ उसका अर्धनग्न शरीर ऐसा लगता था कि जैसे काले बादलों के वन में बिजली के फूल खिल उठे हो। और उसकी मुस्कान तो इतनी मधुर थी कि मनु देखते ही रह गए। यह श्रद्धा थी, जिसका वास्तविक निवास स्थान गांधार प्रदेश था। हिमालय के दर्शन के लिए वह घर से निकल पड़ी थी और एक वृक्ष के नीचे अन्न एकत्र देखकर उसने अनुमान किया था कि प्रलय होने पर भी कोई व्यक्ति इधर निकट में अभी जीवित है। मनु ने कहा, मैं एक अभागा व्यक्ति हूं जिसके जीवन का कोई निर्दिष्ट लक्ष्य नहीं है। भाग्य अब मुझसे जो कराए वही करना होगा। और सच तो यह है कि प्राणी सब ओर से विवश है। संसार में कुछ भी तो स्थायी नहीं। मैंने अपनी आंखों ऐश्वर्य के सौ पर विनाश का क्रूर नृत्य देखा है। मुझे निश्चय हो गया है कि जीवन का अंत सदैव घोर निराशा में होता है। श्रद्धा बोली। जब मनु निराश हो जाता है तो श्रद्धा जवाब देती है कि परिस्थितियों के चक्र में पिसकर कभी कभी ऐसे अशुभ भावनाओं का उत्पन्न होना स्वाभाविक है, पर इन्हें पोषित करना अनुचित है। तुम्हारा अतीत दुख में रहा, पर यह सत्य है। पर तुम उसी प्रकार के भविष्य की व्यर्थ कल्पना किस आधार पर करते हो? वह सुख में हो सकता है। जीवन का उद्देश्य निश्चित रूप से वैराग्य नहीं है। जब स्वयं भगवान रात दिन सृष्टि के परिचालन में व्यस्त है, तब उन्हीं द्वारा निर्मित प्राणी कर्म क्षेत्र से विमुख हो बैठे। यह तो समझ में नहीं आता। दुख के रहस्यों को तुमने समझा नहीं। वह मनुष्य को सहृदय बनाकर मनुष्य के निकट खींचता है। जीवन में यदि केवल सुख ही सुख होता तो भी प्राणी उससे ऊब जाता। वस्तुओं के स्थायित्व को लेकर तुम क्या करोगे? जो वस्तु जीर्ण हो चुकी है या जिसका उपयोग नष्ट हो चुका है, उसे मिट जाने दो। परिवर्तन को नित्य नवीनता के रूप में देखो। सृष्टि विकासशीला है, इसी से वह दिन प्रतिदिन एक से एक अच्छी वस्तु का निर्माण करती बढ़ रही है। एक जाति के मिटने पर दूसरी जाति के जन्म लेने का यही तात्पर्य है। कितनी सुंदर, कितनी विभूतियों से भरी यह सृष्टि है। तुम मन में उत्साह भरकर इसका उपभोग करो। किसी का एकाकी जीवन कभी सबल नहीं रहा, अतः बिना किसी प्रकार की हिचक के तुम्हारे जीवन में सुख भरने के लिए मैं तुम्हारे साथ आजीवन रहूंगी। देवताओं से अपने जीवन में भूली हुई थी, उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। मैं चाहती हूं कि आगामी
मानव जाति एक ऐसी मानव संस्कृति की प्रतिष्ठा करे जिसमें संयम के साथ मन के सभी मनोविकारों के विकास के लिए पूर्ण अवकाश मिले। यह जाति सभ्य और शक्तिशाली हो, क्योंकि भगवान का स्पष्ट आदेश है, शक्तिशाली हो, विजयी बनो। यह इसका सारांश था। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं इसका जो ये पद्य हैं, इन पद्य का भावार्थ क्या, इनका अर्थ है क्या। देखो, पहला पद है श्रद्धा सर्ग का। साथियों, एक बात मैं आपको बताऊं कि कामायनी को लेकर विद्वानों ने जो जो बातें कही है और यह मतलब इसका उद्देश्य क्या है, वह उसका एक वीडियो में अलग से लेकर आऊंगा, इसलिए आज सिर्फ अपन को अर्थ पढ़ना है। कौन हो तुम, संस्कृति जल निधि, तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। संस्कृति मतलब संसार, जल निधि, जल निधि मतलब समुद्र, तरंग, तरंगों, तरंगों मतलब लहरों, आघातो, मणि मतलब रत्न, और भव्य मतलब पुरुष, निर्जन मतलब सुनसान, प्रभा मतलब कांति, अभिषेक मतलब जगमगाना या शोभाशाली बनाना। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि जिस प्रकार एक दिन मनु जब उदास बैठे थे तो किसी ने आकर पूछा, मतलब मनु बैठा हुआ है उदास और निराश है, उससे श्रद्धा आकर पूछती है, क्या कहता है कि जिस प्रकार लहरें समुद्र के तल से मणि को निकालकर तट पर फेंक देती है, तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, संस्कृति जल निधि, अर्थात समुद्र की तरंगे जो है वह समुद्र के तल से मणि को निकालकर तट पर फेंक देती है, उसी प्रकार सांसारिक आघातों से टकराए हुए, सांसारिक आघातों से ठुकराए हुए हे भव्य पुरुष, तुम कौन हो, कौन हो तुम कौन हो, उसी प्रकार तुम भी चुपचाप बैठे इस जनहीन स्थान को अपनी सुंदरता की छटा से शोभाशाली बना रहे हो, कि प्रभा की धारा से अभिषेक, अपनी कांति की धारा से तुम क्या कर रहे हो, इस दृश्य को, इस चित्र को बहुत अधिक प्रभावशाली या शोभाशाली बना रहे हो। अभिषेक मतलब सुंदर बना रहा है या शोभाशाली बनाना, जगमगाना। साथियों, आगे देखते हैं। अगला है मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। विश्रांत मतलब शांति की स्थिति में, रहस्य भेद, और मौन मतलब चुप रहना। कि तुम्हारी आकृति, श्रद्धा कहती है कि तुम्हारी आकृति से मधुरता टपकती है और कुछ ऐसे निश्चित भाव से तुम इस एकांत वन में, एकांत जगत में, एकांत क्षेत्र में बैठे हुए हो, जैसे जगत या संसार के रहस्य को तुमने पूर्ण रूप से समझ लिया हो। रहस्य मतलब भेद, कि सुलझा हुआ रहस्य, अर्थात तुमने पूर्ण रूप से इस संसार के रहस्य को तुमने समझ लिया है। एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य, कि तुम्हारे चुप रहने से जहां तुम्हारी बाहरी सुंदरता का पता चलता है, वहां यह भी झलकता है कि तुम्हारी हृदय करुणा में, अर्थात तुम्हारा हृदय कितनी करुणा या कोमलता से भरा हुआ है, और तुम्हारे चंचल मन की सारी चंचलता शांत हो गई है। आलस्य मतलब शांत हो जाना, कि तुम्हारे चंचल मन की सारी चंचलता क्या हो गई है, शांत हो गई है। आगे देखते हैं। सुना यह मनु ने बधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। क्या कहा जा रहा है, मधु गुंजार मतलब मधुर वाणी, मधुकरी मतलब भ्रमरी, मधुकरी मतलब भ्रमरी, और प्रथम कवि का आशय यहाँ किससे लिया जा रहा है, वाल्मीकि से। क्या कहा जा रहा है कि गर्दन को झुकाए हुए कमल के समान कोमल मुख की यह वाणी मनु ने प्रसन्न होकर सुनी। क्या कहा जा रहा है, फिर से सुन लो, कि गर्दन को झुकाए हुए कमल के समान कोमल मुख की, कोमल मुख वाली श्रद्धा, कि कोमल मुख की यह वाणी मनु ने प्रसन्न या आनंद होकर सुनी। मधुकरी का सा जब सानंद, अर्थात मधुकरी की अर्थात मधुकरी किसको बताया जा रहा है, श्रद्धा को बताया जा रहा है, कि उसके मधुर ध्वनि है आनंद के साथ सुनी। मधु गुंजार अर्थात मधुर वाणी। उसने
ब्रह्म उसमें अर्थात उस वाणी में भ्रमरी के समान उसके गान की तरह बहुत ही मिठास थी और वह अनायास वैसे ही निकल पड़ी थी जैसे एक दिन वाल्मीकि के मुख से कविता का प्रथम सुंदर छंद निकल पड़ा था कि वह मधुर वाणी उस श्रद्धा या भ्रमरी के मुख से उसी तरह निकल पड़ी थी जिस प्रकार वाल्मीकि के मुख से प्रथम सुंदर छंद निकल पड़ा था कि ये मुख नीचा कमल समान प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। मुख को जब कमल माना है तो उसकी वाणी को भ्रमरी की गूंज मानना ही उपयुक्त बताया गया है। आगे देखते हैं साथियों, ये अर्थ पूरे पद आप अच्छे से सुनो तभी आपको पूरी स्थिति आपको समझ में आएगी। आगे देखते हैं। एक झटका सा लगा, सहर्ष निरखने लगे लुटे से कौन गा रहा है यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। क्या कहा जा रहा है? झटका मतलब धक्का लगना, लुटे से मतलब आकर्षित होकर, कुतूहल मतलब उत्सुकता। क्या कहा जा रहा है कि मनु के मन में ऐसी ध्वनि सुनकर प्रसन्नता का एक धक्का सा लगा, अर्थात इन शब्दों ने मनु को अत्यधिक प्रसन्न कर दिया। जैसे कोई किसी की मूल्यवान वस्तु को लेकर भागा जा रहा हो, वैसे ही मनु को लगा कि उनके हृदय को कोई खींच रहा है। अतः आकर्षित होकर उन्होंने इधर उधर दृष्टि डाली, आकर्षित होकर निरखने लगे लुटे से, अर्थात इधर उधर दृष्टि डाली। उन्होंने जानना चाहा कौन गा रहा है यह सुंदर संगीत की यह मधुर वाणी किसकी है। अपने मन की इस उत्सुकता को, कुतूहलता को वे अधिक समय तक दबाए न रह सके। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। इंद्रजाल मतलब जादू, अभिराम मतलब मोहक मोहित, कुसुम वैभव मतलब फूलों से भरी। कि उन्होंने अर्थात मनु ने ऐसी सुंदर मूर्ति देखी, देखा वह सुंदर दृश्य, ऐसी सुंदर मूर्ति देखी, नयन का इंद्रजाल अभिराम, अर्थात उसकी आंखों पर मोहक जादू ढाल रही थी। कौन सा दृश्य? वह सुंदर दृश्य या वह सुंदर मूर्ति, अर्थात आंखों को बहुत ही आकर्षक नजर आ रहा था। उसका गात, गात मतलब शरीर, कि उसका शरीर ऐसा था कि जैसे फूलों से भरी कोई लता हो, कुसुम वैभव में लता समान, कि फूलों से भरी हुई कोई लता हो, ऐसा उसका शरीर था। या फिर चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, कि कोई बादल श्याम, कोई श्याम बादल जो कि चांदनी से घिरा हुआ हो। घनश्याम यहाँ किसको बताया जा रहा है? श्रद्धा के शरीर को बताया जा रहा है कि उसका जो शरीर है वह श्याम बादलों से घिरा हुआ, श्याम बादल है और वह चंद्रिका से घिरा हुआ है। श्याम बादल है और वह किससे घिरा हुआ है? चंद्रिका से घिरा हुआ, अर्थात चांदनी से घिरा हुआ है, ऐसा उसका शरीर है। आगे देखते हैं। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन क्रीडित, जो शिशु साल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। अनुकृति किसी वस्तु के जैसा होना, अनुकरण या अनुकार। काया मतलब शरीर, उन्मुक्त मतलब खुला हुआ, और साल मतलब शाल का एक वृक्ष होता है, सौरभ मतलब सुगंध। उसके उदार हृदय जैसा ही उसका बाहरी शरीर था। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, अर्थात जिस जैसा उसका हृदय था वैसा ही उसका शरीर था। किसका? उस नायिका का। यदि शरीर लंबा था तो हृदय भी क्या था? विशाल था। एक लंबी काया, अर्थात उसके लंबी काया वाला शरीर था तो उसका हृदय भी कैसा था? विशाल था। उन्मुक्त, यदि शरीर खुला हुआ था हृदय, तो हृदय भी क्या था? सरल था। जैसे कोई छोटा सा साल वृक्ष, मधुपवन क्रीडित, जो शिशु साल की, जैसे कोई छोटा सा साल वृक्ष जिससे गंध फूट रही हो, सरस पवन के झोंकों से झूमता हुआ प्यारा लगता है, वैसे ही उस शरीर से भीनी भीनी गंध आ रही थी। और उसकी लावण्यता मधुरता से युक्त होने के कारण वह शरीर, वह गात शोभाशाली प्रतीत हो रहा था। यहाँ श्रद्धा के संबंध में साल के ही समान मधु पवन क्रीडित का अर्थ हो सकता है। आगे
क्या बताया जा रहा है कि मृत्सृण गांधार देश के नील रोम वाले मेसों के चर्म ढक रहे थे, उसका वपुकांत बन रहा था वह कोमल वर्म। अर्थात उसने गांधार प्रदेश की जो रहने वाली श्रद्धा थी, नायिका थी, उसके चिकने नीले रोवों वाली भेड़ों के चर्म से उसका आभायुक्त शरीर ढका हुआ था। कि भेड़ों के चर्म से, अर्थात जो भेड़ों के जो ऊन होती है उससे वस्त्र बनाए हुए थे, उससे उसका शरीर ढका हुआ था, ढके रहे थे, उसका वपुकांत बन रहा था वह कोमल वर्ण। अर्थात उसके वपु मतलब शरीर, वर्म मतलब आवरण, कि उसके शरीर पर चर्म के वे टुकड़े ही कोमल आवरण अर्थात वस्त्र का काम दे रहे थे। समझ में आया साथियों? आगे देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पद है अगला। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। बहुत ही शानदार है साथियों यहां कवि की कल्पना को समझना है कि उस नीले आवरण में, नीले आवरण यहां पर क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि नीले रोवों वाली भेड़ों के चर्म से उसका शरीर ढका हुआ है। नील परिधान अर्थात नील आवरण में उसका सुकुमार कोमल शरीर यहां वहां से खुला हुआ इस प्रकार शोभित था जैसे बादलों के वन में गुलाबी रंग के बिजली के फूल खिल रहे हो। खुल रहा मृदुल अधखुला अंग अर्थात उसके वस्त्र जो है यत्र तत्र बिखरे हुए थे, जिससे उसके शरीर के जो अंग है वह कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे थे और ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि बादलों के वन में गुलाबी रंग की बिजली, अर्थात उसका शरीर कैसा है? गुलाबी रंग का, अर्थात बिजली के गुलाबी रंग के बिजली के फूल खिल रहे हो। मेघवन बीच गुलाबी रंग अर्थात बादलों के बीच में गुलाबी रंग प्रतीत हो रहा हो। मेघवन उसके वस्त्र, गुलाबी रंग उसके अंग। अर्थात यहां पर क्या बताया जा रहा है कि नीले रोवों वाले चर्म खंडों के लिए बादल और उससे अनावृत जैसे ग्रीवा के नीचे या नाभि के आसपास के अंग के लिए बिजली के फूल आया है। अर्थात श्रद्धा ने क्या कर रखा है कि उसने अपने वक्ष स्थल, कटी प्रदेश, कंधे आदि को ही ढक रखा है, बाकी जो उसके शरीर के अंग है वह स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर अर्थ है। आगे देखते हैं साथियों। आहे वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। क्या बताया जा रहा है कि व्योम मतलब आकाश, अरुण मतलब लालिमा युक्त, आहे वह मुख पश्चिम के व्योम बीच अर्थात और उस सुंदर मुख का वर्णन मैं कैसे करूं। संध्या समय पश्चिम के आकाश में जब काले बादल घिर जाते हैं, पश्चिम में क्या हो जाते हैं साथियों? काले बादल घिर जाते हैं और उन्हें चीरता हुआ लालिमा से युक्त सूर्यमंडल झांकता हुआ जैसा शोभाशाली प्रतीत होता है, वैसा ही वह थी कि अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। की संध्या के समय का वर्णन किया जा रहा है कि पश्चिम में काले बादल छा जाते हैं और सूर्य उन काले बादलों को चीरता हुआ अपनी लालिमा को प्रकट करता है। उसी प्रकार वह नायिका अपनी सुंदरता को उसी तरह से प्रकट कर रही है उस जनहीन प्रदेश में। यहाँ मुख के लिए अरुण रवि और श्रद्धा के काले बालों के लिए घनश्याम का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं। आगे हैं या कि नव इंद्र नील लघु श्रृंग, फोड़ कर धधक रही हो कांत, एक ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में अशांत। इंद्रनील मतलब नीलम, श्रृंग मतलब चोटी और माधवी रजनी मतलब बसंत की रात, माधवी रजनी मतलब बसंत की रात, और अश्रांत मतलब निरंतर। क्या बताया जा रहा है कि श्रद्धा की अवस्था भी थोड़ी ही है, इसी कारण इस पद के अंतर्गत उसे एक छोटा सा पर्वत कहा गया है। नील परिधान से उसका शरीर ढका हुआ है, इसी से उस पर्वत को नीलम का बताया गया है। मतलब उसके शरीर को, उसका शरीर कैसा, उसके वस्त्र किस रंग के हैं? नीले रंग के हैं, और नीले रंग से उसके शरीर ढका हुआ है, इस कारण से उसके छोटे से शरीर को क्या बताया गया? नीलम का पर्वत बताया गया है। चोटी शब्द का प्रयोग उसके कंधे से ऊपर के भाग के लिए किया गया है। साथियों
और क्या बताया गया है, श्रद्धा का यौवन काल है, इसी से उस पर्वत को बसंत की रात में धधकते देखा है, क्योंकि यौवन जब होता है तो बसंत के समय वह यौवनता जो होती है उसकी निखार पर होती है। और ज्वालामुखी की कांत लपटों को उसके मुख की आभा बताया गया कि पर्वत के ऊपर जो ज्वालामुखी की लपटें उठ रही है वह लपटें उसके मुख के सौंदर्य की तरह है। पर श्रद्धा ने अभी प्रेम नहीं किया है, अभी वह काम में लिप्त नहीं है। यही कारण है कि उसके अंतर के ज्वालामुखी को सुप्त बताया गया है, सोया हुआ बताया गया कि ज्वालामुखी की जो लपटें हैं वह सोई हुई है। तो देखिए अर्थ की, अथवा नीलम के उस छोटे से ज्वालामुखी, नीलम कौन है, नीलम वह स्वयं उसका शरीर, क्योंकि नीले रंग के वस्त्र से उसका शरीर ढका हुआ है, कि नीलम के उस छोटे से ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत यहाँ पर ज्वालामुखी पर्वत किसको बताया जा रहा है, उसके चेहरे को, क्योंकि चेहरे पर ज्वालामुखी की तरह क्या हो रही है, लपटें उठ रही है, कांति की लपटें उठ रही है। ज्वालामुखी पर्वत पर चोटी पर, चोटी किसके बताया जा रहा है, कमदेश के ऊपर के हिस्से को क्या बताया जा रहा है, चोटी बताया जा रहा है, कि चोटी पर जो अभी उमड़ने वाला नहीं, माधवी रचनी में ऐश्रांत की बसंत की रात में जैसे सुंदर लपटें भीतर से फूट फूट कर दतकती है, वैसे ही उस मुख की शोभा थी। कि जिस प्रकार ज्वालामुखी जो होता है जो सोई हुई अवस्था में होता है तो उसकी लपटें जो होती है वह ज्वालामुखी के अंदर ही क्या रहती है, धधकती रहती है, उसी प्रकार उस नायिका की जो सौंदर्य की जो लपटें हैं वह उसके शरीर पर स्पष्ट दिखाई दे रही है, और वसंत ऋतु में वह लपटें और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि अभी उसने प्रेम नहीं किया है। अगर वह प्रेम कर लेती तो उसकी जो लपटें हैं वह सोई हुई नहीं रहती, वह जागृत रहती। बहुत ही सुंदर दृश्य है साथियों, आगे देखते हैं, बने रहिए मेरे साथ कुलदीप कुमावत के साथ। आगे देखते हैं, घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास। क्या बताया जा रहा है, अंश मतलब कंधा, अंश मतलब क्या होता है साथियों, कंधा, अवलंबित मतलब लटके हुए, घन शावक मतलब छोटे बादल, घन शावक मतलब छोटे बादल, और विदु मतलब चंद्रमा, विदु मतलब क्या है, चंद्रमा, कि कंधों तक लटकने वाले उसके घुंघराले बाल मुख के पास घिर आए हैं। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश, की जो कंधों तक रहने वाले जो बाल थे वह मुख के पास लटक आए हैं, घिर आए हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो काले सुकुमार मेघखंड चंद्रमा के निकट अमृतपान करने आयो, कि काले बादल जो है वह चंद्रमा के पास उसके अमृत को पार करने के लिए आ गए। अर्थात यहाँ उसके बालों को क्या बताया जा रहा है, बालों को बताया जा रहा है बादल, और चंद्रमा को क्या बताया जा रहा है, उसका मुख बताया जा रहा था। चंद्रमा की तुलना उसके मुख से की जा रही है। आगे देखते हैं साथियों, और उस पर वह मुस्कान रक्त किसले पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। यहाँ रक्त मतलब लाल, किसले मतलब नवीन, कोपलें, कोपल होती है पत्ती, नवीन पत्तियां, अरुण मतलब प्रभातकालीन सूर्य, अम्लान मतलब उज्जवल, अभिराम मतलब रम्य सुंदर। अम्लान मतलब क्या है साथियों, उज्जवल, ध्यान रखना। क्या बताया जा रहा है कि और उस पर मंद हास्य ऐसा लगता है, मतलब जब वह हंसती है, मंद मुस्कान करती है, तो उस पर मंद हास्य ऐसा लगता है मानो लाल कोपल पर रक्त किसले पर ले विश्राम, रक्त मतलब लाल, को किसले मतलब कोपल, की लाल कोपल पर प्रभातकालीन सूर्य अरुण की एक किरण, अर्थात प्रभातकालीन सूर्य की कोई उज्जवल किरण, अम्लान किरण मतलब उज्जवल किरण लेटी हुई अलसाई हुई सी रम्य सुंदर प्रतीत होती हो। यहाँ अरुण अधूर के लिए रक्त किसले और मुस्कान की रेखा के लिए उज्जवल किरण का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं साथियों, नित्य यौवन छवि से ही दीप्त विश्व की करुण कामना मूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति। दीप्त मतलब झलकना, दीप्त मतलब झलकना, कामना मतलब भावना, और मूर्ति मतलब सजीव या मूर्तिमती, स्पर्श मतलब छूना, स्फूर्ति मतलब चेतना। देखो,
उस सुंदरी को देखकर या उस श्रद्धा को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे सारे संसार की करुण भावना ने ही शरीर धारण कर लिया है। नित्य यौवन छवि से ही दीप्त विश्व की करुण कामना मूर्ति अर्थात सारे संसार की करुण भावना ने शरीर धारण कर लिया हो, उसे देखकर ऐसा लगता था। और नित्य यौवन छवि से ही दीप्त, और यौवन की जो शोभा उस पर आज झलक रही है वह सदैव ऐसी ही बनी रहे। स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति, उसे देखकर ऐसा मोह मन में जगता था कि मैं इसे कैसे छू लूं। वह इतनी सुंदर थी कि जड़ वस्तुओं में भी चेतना जगा सकती थी। मुस्कान का यहाँ पर प्रसंग चल रहा है। खींचातानी से अर्थ उस ओर भी लगाया जा सकता है कि पर ऐसा लगता है जैसे कवि की दृष्टि श्रद्धा के शरीर के अपूर्व लावण्य की ओर एक बार फिर जा पड़ी। आगे देखते हैं साथियों। उषा की पहली लेखा कांत, माधुरी से भीगी भरमोद, मद भरी जैसे उठे सलज्ज, भोर की तारक द्युति की गोद। बहुत ही सुंदर है। लेखा मतलब किरण, माधुरी मतलब मधुरता, मोद मतलब आनंद, मोद मतलब आनंद। प्रभात काली तारे के शांत प्रकाश की गोद में मधुरता में डूबी, प्रसन्नता से परिपूर्ण, मस्ती भरा, लज्जा से युक्त जैसे उषा की प्रथम रम्य किरण उड़ती है, वैसे ही शांत मुख पर मधुर प्रसन्न मस्त लजीली मुस्कान छा रही है। क्या बताया जा रहा है कि उषा की पहली लेखा का कि प्रकृति के दृश्य का वर्णन करते हुए नायिका की सुंदरता का, नायिका की मुस्कान का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि प्रभात कालीन में तारे के शांत प्रकाश की गोद में मधुरता से डूबी, प्रसन्नता से परिपूर्ण, मस्ती भरा, लज्जा से युक्त जैसा प्रातःकालीन दृश्य उठता है और प्रथम सूर्य की प्रथम किरण उड़ती है, वैसे ही उसके नायिका का मुख शांत, मुख पर मधुर प्रसन्न मस्त लज्जली मुस्कान छा रही है। आगे देखते हैं। यहां पर पूरा हो गया साथियों। आगे का जो द्वितीय भाग है वह जल्द ही मैं आपके सामने लेकर आऊंगा साथियों। देखते रहिए, बने रहिए मेरे चैनल पर के स्टडी सेंटर पर। शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।